तो ये प्रश्न है हमारे सामने, एक कोण 40 और एक कोण 110 है। ठीक, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा 180 में से इन दोनों का योग हम माइनस कर देंगे तो 40 प्लस 110। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 150। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चतुर्भुज है और 3 कोण दिए हुए हैं, तो चौथा कोण हम 360 में से तीनों का योग घटा करके निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 140 डिग्री। 140 डिग्री आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं, अगर हम किसी भी बहुभुज के कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग की बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 180 गुणा n-2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है जहां पर n रिप्रेजेंट करता है क्या, भुजाओं की संख्या को। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, क्या हो जाएगा, भुजाओं की संख्या हो जाएगी। ठीक, अगर हम इसमें बात करें, अगर हम त्रिभुज लेंगे तो भुजाएं 3 हो जाएंगी, तो 180 गुणा 3 - 2 और आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा 180। ठीक, ये आपका किसके लिए हो गया, त्रिभुज के लिए। और यदि अगर हम चतुर्भुज ले तो ये आपका हो जाएगा 180 गुणा और ये आपका हो जाएगा 4 - 2। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 360। ठीक, तो 360 डिग्री आपका हो जाएगा किसके लिए, चतुर्भुज के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम पंचभुज के बारे में बात करेंगे तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो 180 गुणा और ये आपका हो जाएगा 5 - 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 180 गुणा 3। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 540। अब 540 डिग्री योग होता है, 4 कोण दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ करके 540 में से घटा देंगे। 130 प्लस 85 प्लस 108 प्लस और 82 डिग्री। ठीक, सबको घटा देंगे, कितना हो जाएगा 135 डिग्री आ जाएगा। 135 डिग्री आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो न्यूनतम कोण निकालना है इसमें, तो सबसे पहले सप्तभुज में कोणों का योग निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 180 गुणा n-2। ठीक, जहां पर n क्या बताएगा, नंबर ऑफ साइड्स को, भुजाओं की संख्या को बताएगा। ठीक है, तो सप्तभुज है तो 7 भुजाएं होंगी, तो 180 गुणा 7 - 2। ठीक, कितना हो जाएगा 180 गुणा 5। ठीक, तो योग हो जाएगा, कोणों का योग हो जाएगा 900 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कोण वो हो जाएगा जिसका अनुपात सबसे छोटा हो जाएगा, तो 1 बटे और ये पूरा योग 30 हो जाएगा गुणा 900। ठीक, भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो 30 डिग्री आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो षटभुज के बारे में बात हो रही है यहां पर। तो षटभुज वो होता है जिसमें 6 भुजाएं होती, कोणों का योग निकालेंगे तो 180 गुणा n-2। ये आपका फॉर्मूला लगेगा जहां पर n प्रदर्शित करेगा भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स को। तो अब षटभुज है तो 6 भुजाएं होंगी, तो 180 गुणा 6 - 2। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 गुणा 4, तो ये आपका हो जाएगा 720 डिग्री। 720 डिग्री योग हो जाएगा। ये आपका कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो पंचभुज में कितनी 5 भुजाएं हो जाएंगी। ठीक, ये आपका 180 गुणा n-2, ये आपका फॉर्मूला लगेगा। तो 180 पंचभुज है तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये आपका 180 गुणा 3, ये आपका हो जाएगा 540 डिग्री। 540 डिग्री आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रश्न में अष्टभुज है, तो अष्टभुज है तो 8 भुजाएं होंगी। ठीक, फॉर्मूला लगेगा आपका 180 गुणा n-2, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है भुजाओं की संख्या को और अष्टभुज है तो 8 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो ये आपका 180 गुणा 8 - 2 6 और ये आपका हो जाएगा 1080।
ठीक, तो 1080 डिग्री आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रश्न हमारा देखिए ये है, अब अंतः कोण क्या है, समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं, एपी में दिए हुए हैं। कॉमन डिफरेंस सर्वांतर हमें 5 का दे रखा है, ठीक, और सबसे छोटा कोण यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, तो भुजाओं की संख्या हमें बतानी है। ठीक, तो भाई इसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा n/2, और जो आपका एपी का n पदों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला लगेगा यहां पर 2a + n-1 × d, और ये बहुभुज के कोण है तो इनका जो योग हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा 180 × n-2 के। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा n × और ये आपका a क्या है आपका 120 है, तो 2 × 120 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका n-1 × 5। ठीक है, ठीक, बराबर, और ये आपका हो जाएगा 360 × n-2। ठीक, 2 यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए आप क्या करेंगे, आप ये आपका n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 240n प्लस, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 5n × n-1 इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा 360n - 720। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5n² - 5n, ठीक, प्लस ये आपका हो जाएगा 240n। ठीक, 5n² - 5n प्लस 240n इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 360n - 720। ठीक है, आपको इसमें इतना सॉल्व करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते थे कि हम इससे भी चेक कर सकते थे, हालांकि इससे चेक करने में जो दोनों फॉर्मूलों को LHS और RHS दोनों को लिख करके इक्वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है कि अगर आप 4 में से 3 ऑप्शन अगर आप चेक कर चुके होगे तो टाइम आपका वैसे भी निकल जाएगा। तो इससे बढ़िया यही है कि आप सॉल्व कर लो, ये ज्यादा बेटर है। और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व आप तभी करिए जब आपके पास बहुत पेपर खत्म होने के बाद अगर आपका काफी सारा टाइम अगर बचा हो, तभी आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक, पेपर के बीच में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपके क्या हो जाएंगे, आगे के इजी क्वेश्चन अगर आपके छूट गए तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये आपका हो जाएगा 5n² और ये आपका हो जाएगा प्लस 235n। ठीक है, 235n, ठीक है, इज इक्वल टू 360n - 720। ठीक है, आप देखिए 5n² और 360 को मैं इधर ला रहा हूं तो ये आपका 235 जब इसमें से घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 125n प्लस 720 बराबर 0। ठीक है, तो अब ये क्या द्विघात समीकरण बन गया, आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, n² के फॉर्म में। ठीक, आप क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 5 से भाग कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा n² - 25n प्लस 144 बराबर 0। ठीक, अब ऐसी हमें 2 संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ घटा करके ले तो हमें -25 मिले, गुणा करने पर 144। ठीक, तो हम जानते 16 और 9, हम ऐसी 2 संख्याएं जानते हैं, तो n² - 16n - 9n प्लस 144 बराबर 0। ठीक है, और ये n × n - 16 - 9 n - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा n - 16 × n - 9 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो आपके 2 आंसर यहां पर बनेंगे, n - 16 इज इक्वल टू 0 और n - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन हमें नहीं दी है तो हमारे लिए ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक, दोनों ऑप्शन इधर पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हमारे करेक्ट होंगे। लेकिन अगर इस प्रश्न में अगर हमें अधिकतम
बोला होता कि अधिकतम कितनी भुजाएं हो सकती हैं, तो अधिकतम हो सकती हैं 16 और न्यूनतम कितनी भुजाएं हो सकती हैं, ये अगर इस प्रश्न में लिखा होता तो न्यूनतम के लिए हो जाता 9। लेकिन हमें ना ही हमें अधिकतम इसमें दे रखा है, ना ही हमें न्यूनतम दे रखा है। तो n = 16 और n = 9, ये दोनों ही ऑप्शन आपके लिए सही होंगे। ठीक, और ये जिस समय भी आया होगा तो इसमें जिस भी बच्चे ने n = 16 निकाला होगा उसे भी नंबर मिले होंगे और n = 9 जिसने लिखा होगा उसे भी नंबर मिले होंगे। ठीक, तो उस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उस पेपर में 2 ऑप्शन सही होंगे। तो ये प्रश्न है हमारे सामने। तो अब देखिए n भुजाओं वाला बहुभुज है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस बात को हम एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज और एक पंचभुज से अगर रिलेट करा करके देख लेते हैं। अगर तीनों जगह पे अगर सेम चीज आती है तो फिर ये हमारा वही होगा जो n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि अगर त्रिभुज और चतुर्भुज और पंचभुज तीनों के लिए अगर एक ही कंडीशन आती है तो फिर क्या होगा, वो n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए भी वही कंडीशन होगी। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये अगर कोण अंदर वाला a है तो ये बाहर वाला हो जाएगा 180 - a। ठीक, और ये अंदर वाला c है तो ये हो जाएगा 180 - c। ठीक, और ये आपका हो जाएगा बाहर वाला 180 - b। इसी को हम कहते हैं बहिष्कोण। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का अगर हम योग लेंगे, ठीक, तो इन तीनों का अगर हम योग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 + 180 + 180। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा -a - b - c। ठीक, आप जानते हैं कि अंदर के कोणों का योग कितना है, 180 है। ठीक, तो इस पूरे 180 से 180 हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो 360 आ गया, तो 360 किसके बराबर हो जाएगा, 4 समकोण के बराबर। ठीक है, इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, देखते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 180 - d। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ये एक सरल रेखा है, तो ये 180 - d और ये आपका हो जाएगा 180 - c। ठीक है, और ये भी आपका हो जाएगा 180 - b। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 180 - a। ठीक है, खिचड़ी थोड़ा सा पक गई है तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, इसको थोड़ा साफ साफ लिखे दे रहा हूं। तो ये आपका साफ साफ और दूर दूर, तो 180 - b हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका योग कितना हो जाएगा। इसके लिए अगर हम बात करें तो जो आप योग देखेंगे ये आपका हो जाएगा 180 + 180 + 180 + 180 माइनस क्या हो जाएगा, a + b -a - b - c - d। ठीक, और देखिए ये आपका a + b + c + d ये आपका कितना होता है, 360 होता है। तो 360 जब होता है तो ये पूरा जब कटेगा तो 2 180 कट जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 360। यहां पर भी आ जाएगा 4 समकोण। ठीक है, यहां पर भी आपका 4 समकोण ही आएगा। ठीक है, और देखिए ये आपका हो जाएगा 180 - b। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 180 - a। ठीक, ये सरल रेखा है, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, अंदर वाला कोण अगर b है तो बाहर वाला हो जाएगा 180 - b। ठीक, ये आपका हो जाएगा 180 - c। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 - d, 180 - d। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 180 - e। ठीक, जब आप सबको जोड़ेंगे, ठीक, तो सबको जोड़ेंगे तो 180 कितने बार जोड़ेगा, 5 बार। ठीक, तो 180 गुणा 5। ठीक, माइनस a - b - c - d - e। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 900। ठीक, 900 माइनस, और हम पहले एक सवाल कर चुके हैं जिसमें पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 540 होता है।
तो ये भी आपका आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 समकोण। ठीक, तो अगर देखिए, अगर त्रिभुज के लिए, चतुर्भुज के लिए, पंचभुज के लिए, सबके लिए अगर 4 समकोण आ रहा है, तो n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए भी क्या होगा, 4 समकोण होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है n² - 3n/2, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को, भुजाओं की संख्या को। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, तो ये आपका 8² - 3 × 8/2। ठीक, तो ये आपका 64 - 24/2। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 40/2। तो ये आपका हो जाएगा 20। ठीक, 20 आपका सी ऑप्शन